हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज हम रिकैप करने वाले हैं द इलेक्ट्रिक स्टेट को। तो चलिए बाप का टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। वेल गाइस, फिल्म की शुरुआत हमें 1990 यानी कि वॉर के पहले की दिखाई जाती है, जहां हमें एक भाई बहन से इंटरेक्शन करवाया जाता है जो मिशेल और क्रिस्टोफर है। जहां हम देख पाते हैं कि मिशेल जो अपने भाई से काफी ज्यादा प्यार करती है, तो साथ ही क्रिस्टोफर जो पढ़ाई में काफी ही अच्छा है और उसने आइंस्टाइन के एक फॉर्मूले को जिसे 3 दिन लगे थे सॉल्व करने के लिए, उसे कुछ ही मिनटों में क्रिस्टोफर ने सॉल्व कर दे दिया है, जिस कारण उसे एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो जल्द से जल्द अपनी कॉलेज खत्म कर सकें और उसके खत्म होते ही वो अपनी नॉलेज को फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सके, जिससे उसकी बहन काफी ज्यादा खुश है। जिसके बाद ये कहानी मूव होती है ईथन स्केट की तरफ, जो सेंट्रो कंपनी ओन करता है और साथ ही उसे कभी रोबोट्स पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो कभी भी आतंक फैला सकते हैं। और वही हुआ। जी हाँ, जब वॉल्ट डिज्नी ने 1995 में ओपनली प्रमोट किया था उसके थीम पार्क को, जिसमें काफी सारे रोबोट्स मौजूद थे, तो धीरे धीरे वर्ल्ड ने इवॉल्व करना शुरू कर दिया। यानी कि उन लोगों ने अपनी डे टू डे लाइफ में रोबोट्स को इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, जिससे ह्यूमन जो काम नहीं भी करना चाहते थे वो रोबोट्स ने किया। लेकिन धीरे धीरे कुछ सालों बाद वो चीजें बदल गई और रोबोट्स ने ह्यूमंस के अगेंस्ट एक वॉर छेड़ दी और उनकी वॉइस बना एक पीनट रोबोट, जिसे सभी लोग मिस्टर पीनट के नाम से जानते हैं। जी हाँ, उसके अकॉर्डिंग वो रोबोट्स भले ही है, लेकिन उन्हें भी जीने का हक है और उनकी भी लाइफ का कुछ न कुछ वैल्यू जरूर होना चाहिए, जिस कारण उन लोगों ने खुद के लिए राइट्स भी लागू करने के लिए कहा। पर गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, जो उन्हें यूजलेस समझ उनके राइट्स उन्हें देने को तैयार नहीं थी, जिन्हें जबरदस्ती उनके कामों पर लौटने के लिए कहा जा रहा था। पर अनफॉर्चुनेटली उन रोबोट्स ने प्रेसिडेंट तक की बात नहीं सुनी और इसी तरह से शुरू हो गई रोबोट्स और ह्यूमन के बीच एक वॉर, जिसमें बार बार ह्यूमंस हार ही रहे थे। लेकिन तब तक जब तक ईथन स्केट ने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। जी हाँ, ईथन स्टेट ने एक ऐसी रिसर्च की जिसे उन्होंने न्यूरोकास्टर को बनाया, जिसकी मदद से वो न सिर्फ घर पर बैठकर रोबोट्स को कंट्रोल किया कर सकते थे, बल्कि अपने माइंड को उससे पूरी तरह कनेक्ट किया कर सकते थे, जिस कारण ह्यूमंस और रोबोट्स की कभी जंग नहीं होगी। जिसे हम सिंपली ऐसा भी कह सकते हैं कि उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो ह्यूमन माइंड को मैकेनाइज्ड ड्रोन बॉडी से कनेक्ट कर सकता था और अपनी इस इन्वेंशन की मदद से उसने न सिर्फ ह्यूमंस की हेल्प की, बल्कि मैकेनाइज्ड फायर की मदद से उन लोगों ने रोबोट्स के साथ चल रही वॉर को भी खत्म कर दिया। जी हाँ, ह्यूमंस वॉर को जीत गए और रोबोट्स फिर से वॉर हार गए और ना चाहते हुए मिस्टर पीनट को प्रेसिडेंट क्लिंटन के साथ मिलकर पीसी ट्रीट साइन करनी पड़ी, जिसके बाद उन सभी रोबोट्स को सेंट्रस के एक एक्सक्लूजन जोन में डाल दिया गया, जहाँ से वो लोग कभी बाहर नहीं आ सकते। जिसके साथ साथ उन्हें कैद करते ही स्केट ने जिस टेक्नोलॉजी से वॉर जीती थी, उसी टेक्नोलॉजी को उसने डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व करना भी स्टार्ट कर दिया। यानी कि उसने नॉर्मल ह्यूमंस के लिए भी उसकी न्यूरो टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर दी, ताकि वो लोग डे टू डे लाइफ में उसे इस्तेमाल कर सकें, जिसकी मदद से वो लोग अपनी वर्क और अपनी प्ले लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं और साथ ही साथ उसे अलग अलग भागों में बांट भी सकते हैं। और इसी तरह से उसने पूरे वर्ल्ड को धीरे धीरे कैप्चर कर लिया। यानी कि उसने अपनी इस अपॉर्चुनिटी यानी कि इस टेक्नोलॉजी को नॉर्मल ह्यूमंस की डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व कर दिया। जिसके बाद वर्ल्ड आया 1994 यानी कि वॉर के बाद, जहाँ कब्जा ऑलमोस्ट सेंट्रो का है। यानी कि लोग नॉर्मली अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, बल्कि वो लोग ह्यूमन से कनेक्शन छोड़ सेंट्रो के बनाए हुए न्यूरो टेक्नोलॉजी को ज्यादा इस्तेमाल करना प्रेफर करते हैं। और ऐसे ही हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है फिर से हमारी लीड कैरेक्टर मिशेल से, जो अपने भाई के साथ नहीं बल्कि एक फॉस्टर होम में रह रही है, वो भी टेड नामक शख्स से, जो न्यूरो टेक्नोलॉजी से इतना ऑब्सेस्ड है कि वो अपनी नॉर्मल बॉडी को मूवमेंट करने ही नहीं देता, जो चीज मिशेल को बिल्कुल पसंद नहीं। और हम देख भी पाते हैं कि स्कूल में भी न्यूरो टेक्नोलॉजी, जिसे वो लोग न्यूरोकास्टर कहते हैं, वो मैंडेटरी कर दिया गया है। लेकिन हमारी लीड कैरेक्टर उसके काफी अगेंस्ट है, जिस कारण प्रिंसिपल उसके मॉम डैड से बात करना चाहती है, जिस वजह से हमें पता चलता है कि उसके पेरेंट्स और जो भाई था वो अब इस दुनिया में नहीं, क्योंकि उन लोगों की मौत एक कार एक्सीडेंट के कारण हुई, वो भी एक डियर के सामने आने के कारण। जिसके बाद के
वो घर लौटती है और रात के समय हम देख पाते हैं कि एक रोबोट उसके घर को इन्वेड कर देता है, जो उससे बातचीत करना चाहता है लेकिन उसे बात करनी नहीं आती, जिस वजह से मिशेल उसकी वॉइस को ठीक करती है और हमें पता चलता है कि वो उसके भाई को जानता है और साथ ही मिशेल को भी, जिस कारण वो उसे उसके साथ टीम अप करने के लिए कह रहा है। लेकिन उसके भाई की फोटो देख वो थोड़ी अपसेट हो जाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिस बीच टेड की आँख खुल जाती है और रोबोट को देख वो काफी चिढ़ जाता है, जिस कारण वो मिशेल को घर से बाहर निकाल देता है और ऑलमोस्ट रोबोट को मारने ही वाला होता है। तो रोबोट सारी सिचुएशन काफी अच्छे से हैंडल करता है और साथ ही मिशेल भी उस रोबोट का साथ देती है, जिस वजह से वो लोग टेड की कार लेकर वहाँ से भाग निकलने में कामयाब होते हैं। साथ ही मिशेल को पता चलता है कि जो रोबोट उसके घर तक पहुंचा था वो और कोई नहीं उसका भाई है, लेकिन वो रोबोट नहीं बल्कि अभी भी जिंदा है और अपनी बहन की मदद चाहता है, जो फिलहाल कैद है सेंट्रम में। जो चीज मिशेल को समझ नहीं आती तो वो रोबोट से समझाता है कि इसका पता चश्मे वाले डॉक्टर के पास है, जिस कारण मिशेल को याद आता है कि ऐसे ही एक चश्मे वाले डॉक्टर ने उसे इस बात की इन्फॉर्मेशन दी थी कि उसका भाई इस दुनिया में नहीं, जिस वजह से वो उस रोबोट के साथ टीम अप करती है और सीधा टेबल टॉप जाने का डिसाइड करती है, जो जगह रोबोट्स के लिए प्रिजन है, और वहीं पर उसे डॉक्टर एमहर्स्ट मिलेगी जिससे उसका भाई का पता लग सकता है। साथ ही उसे न्यू टू यू का एक पैकेज भी मिलता है जिसकी मदद से वो उस फैसिलिटी तक पहुंच सकती है, जिसके लिए वो अपने भाई के साथ निकल पड़ती है। और हम देख पाते हैं कि रास्ते में क्रिस उन सारी चीजों को देख रहा है जो चेंज हो चुकी है। साथ ही उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड यानी कि अर्थ डेंजर में है, जिस वजह से उन लोगों को जल्द से जल्द करना होगा। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि उन लोगों की मुलाकात कीट से होती है, जिसके पास भी एक बॉट है और उसी की मदद से वो लोगों से बचता आया है और साथ ही अपने पार्सल्स को महंगे दामों में बेचते भी आया है, जो आजकल डे टू डे लाइफ में नहीं मिलती। जिसकी ट्रक में छुपके से मिशेल और क्रिस बैठ जाते हैं और सीधा उसकी हाइड आउट की लोकेशन पर पहुंचते हैं। और हम देख पाते हैं जैसे कि वो एक बॉट के साथ रह रहा है जिसका नाम हरमन है। इन दोनों ही को इस बात का एहसास होता है कि वहाँ कोई है, पर वो लोग मिशेल से बातचीत करे उससे पहले ही उन्हें ढूंढते हुए एक कॉप जिनका नाम मार्शल है वो आ पहुंचता है, वो भी अपने न्यूरोटेकी रोबोट सूट के साथ, जिससे वो लोग बचने की कोशिश तो करते हैं पर अनफॉर्चुनेटली उनकी वो कोशिश कामयाब नहीं होती और वो मिसेस ग्रीन को पहचान जाता है, यानी कि मिशेल को, जिससे उसे सिर्फ वो रोबोट चाहिए जो मिशेल के पास है, जिसके लिए वो मना कर देती है। और फिर हम देख पाते हैं कि जैसे तैसे कर मिशेल कीट उस मार्शल रोबोट से अपने बॉट के साथ बच निकलने में कामयाब होते हैं, पर फिलहाल के लिए वो लोग रोबोट की प्रिजन में कैद हो चुके हैं, यानी कि टेबल टॉप में, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। और वही हम देख पाते हैं कि मिशेल के पास एक तरकीब है कि वो डॉक्टर हेमहेस्टर की मदद से यहाँ से निकल सकती है, जिसके लिए उन लोगों को डॉक्टर के पास पहले पहुँचना होगा। और कीट जिसके पास उसका रोबोट है उसका बड़ा वर्जन भी उसके पास अवेलेबल है, जिसकी मदद से वो लोग एक मॉल जैसे लोकेशन पर आप पहुंचते हैं, जहां रास्ते में जाते हुए हॉर्मेंट और कीट एक दूसरे की दोस्ती की कहानियां बताना शुरू करते हैं कि किस तरीके से उन लोगों की मुलाकात हुई, जो कि एक जंग का माहौल था, जहां कीट जख्मी था जिसे बचाने के लिए वहाँ कोई इंसान मौजूद तो नहीं था, और वही उसकी मुलाकात हरमन से हुई, जिसने न सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि उसे चलने लायक भी बनाया। और जैसे तैसे जब कीट उस सिचुएशन से बचकर निकला तो हरमन जो उसके साथ मौजूद था उस पर भी लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया, कीट के कहने के बावजूद कि हरमन उन लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, जो चीज सेंटर के ड्रोन्स को समझ नहीं आ रही थी। और उन लोगों ने कहने के बावजूद भी उन पर हमला कर दिया, जिस कारण तब से ही कीट और हरमन भागते आ रहे हैं। अब वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ईथन स्केट जो अपनी मॉम के साथ एक काफी अच्छी मेमोरी को जी रहा होता है, तो वो डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि उसके डॉक्टर और साइंटिस्ट से इन्फॉर्मेशन लेने पर उन्हें पता चलता है कि जो भी डेटा मैट्रिक्स है उसमें थोड़े से कॉम्प्लेक्स आ गए हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाय सैटरडे या फिर बाय फ्राइडे उनकी कंपनी बंद हो सकती है, क्योंकि उनकी न्यूरोकास्टर भी चलना बंद हो जाएगी, क्योंकि उनका जो डेटा मैट्रिक्स है जिस चीज से जुड़ा हुआ है वो ठीक तरीके से फिलहाल काम नहीं कर रही। और उसी कारण ईथन सीधा कनेक्ट करता है मार्शल से और चाहता है कि वो उस कॉस्मिक को, यानी कि जो बॉट मिशेल के पास मौजूद है, वो उसे ले आए, क्योंकि वो सेंटर को बिलोंग करता है। और मार्शल उसके ऑर्डर्स उसे ले लेता है और सीधा जहाँ मिशेल कीट ने उसे काफी सारे पत्थरों के बीच दबाया था वहाँ से वो फिर एक्टिवेट हो जाता है। वही हम मिशेल कीट और उनके बॉट्स को देख पाते हैं, जो सभी लोग एक मॉल की तरफ आ पहुँचे हैं, जहाँ उन लोगों की मुलाकात काफी सारे रोबोट से होती है, जो उन लोगों को बंदी बनाकर मिस्टर पीनट के पास ले जाते हैं, जहाँ जाकर
मिशेल उनसे सारी बातचीत बताती है कि क्यों उसे डॉक्टर चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के पास उसके भाई की इंफॉर्मेशन है जहां उसके भाई को कैद कर रखा गया है। जो सुनकर मिस्टर पीनट उसे बताते हैं कि यह डॉक्टर मौजूद जरूर था पर वो यहाँ से बॉट लेकर जा चुका है, जो चीज कीट को पसंद नहीं आती और वो उसे चिल्ला पड़ता है, जिसके जवाब में मिस्टर पीनट उसे बताते हैं कि उसने पीस ट्रीटी ऐसे ही साइन नहीं की थी, क्योंकि उसमें ये लिखा था कि रोबोट्स भी एज ए पीपल आइडेंटिफाई किए जाते हैं, जिस वजह से ही उसने उस पीस ट्रीटी को साइन किया और आउट ऑफ द नोवेयर वो लोग यहाँ रहने के लिए आ गए। जो चीज सुनकर यहाँ से सीधा मिशेल निकल पड़ती है फिर से अपने भाई की तलाश में, जहाँ उससे सबसे पहले ढूंढना है डॉक्टर हैमहर्स्ट को, जिसके लिए मिस्टर पीनट उसे मना करते हैं और साथ ही उसका साथ देने की भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बाहर जाने के लिए उन्हें तैयार होना पड़ेगा, जिसके लिए उन्होंने उन्हें यहाँ कुछ टाइम रुकने के लिए कहा है और साथ ही उन्हें कुछ फाइटिंग मूव्स भी सिखाने के लिए कहा है। जिसके बाद क्या वो लोग निकल पड़ते हैं सीधा डॉक्टर की उसी लोकेशन पर, जो लोकेशन उन लोगों को मिली है उन्हीं के वहाँ मौजूदा एक लेडी से, क्योंकि जाने से पहले डॉक्टर ने क्रिस्टोफर के लिए एक लेटर छोड़ गया था, जिसकी मदद से वो लोग उसकी लोकेशन पर पहुँच जाते हैं, जहाँ काफी सारे बॉट्स का सामना करते हुए फाइनली उन लोगों की मुलाकात डॉक्टर हैमहर्स्ट से हो जाती है, जहाँ जाकर डॉक्टर हैमहर्स्ट उन लोगों को क्रिस्टोफर की सच्चाई बताता है कि वो सच में जिंदा है, जो सुनकर मिशेल काफी हैरान है। और डॉक्टर ये बताता है कि सेंट्रो की मशीन ने उसके भाई में एक स्पेशल चीज नोटिस की, जो कि उसका दिमाग था और उसके दिमाग की मदद से वो लोग वर्ल्ड को बचा सकते थे, क्योंकि लोग वॉर के कारण मारे जा रहे थे और क्रिस्टोफर गॉड का भेजा हुआ एक गिफ्ट था, जिस वजह से ना चाहते हुए सेंटर को उसे सौंपना पड़ा और दुनिया के बचाव के लिए उसके दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ा। यानी कि क्रिस्टोफर के दिमाग की मदद से स्केट कंपनी अभी चल रही है, यानी कि उसका दिमाग न्यूरोकास्टर से लिंक है, साथ ही उनके ड्रोन से भी, जिसकी मदद से ही ये सारी चीजें अब चल रही है। और फिर 13th मंथ बाद जब क्रिस्टोफर को होश आया था तब उसे जिंदा देख डॉक्टर हैमहर्स्ट काफी हैरान थे, साथ ही उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि वो क्रिस्टोफर को उन चीजों से आजादी दिलाएंगे, लेकिन स्केट ने उन्हें उसे डिस्कनेक्ट करने नहीं दिया बल्कि उन्हें मारने तक के लिए कह दिया, जिस वजह से हैमहर्स्ट कुछ कर नहीं पाए। लेकिन उन्हें पता था कि अब जबकि क्रिस्टोफर को वो बाहर नहीं ला सकते तो उन्होंने एक छोटा सा कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, वो भी क्रिस्ट के और साथ ही आउटसाइड नेटवर्क के बीच, जिसकी मदद से उन्होंने ये डिसाइड किया कि उसकी बॉडी भले ही उस सिचुएशन से एस्केप ना कर पाए पर उसका माइंड जरूर उस सिचुएशन से एस्केप कर सकता है, जिस वजह से ही उन्होंने उसके माइंड में एक ऐसी लोकेशन की इंफॉर्मेशन डाल दी जहाँ वो एक फैमिली ढूंढ सकता है। पर ज्यादा कुछ और बातचीत हो उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि वहाँ बुचरा पहुँचता है, यानी कि मार्शल, जिस कारण उन लोगों को जल्द से जल्द एक्ट कर इस सिचुएशन से निकलना होता है। पर उन्हें समझ आता है कि और भी मार्शल के लोगों ने उन्हें घेर लिया है, जिस वजह से ना चाहते हुए उन्हें उनसे फाइट बैक करना पड़ता है और मिस्टर पीनट खुद मार्शल का सामना करता है, जिसमें वो उसके सामने टिक नहीं पाता और जैसे ही मार्शल की मुलाकात डॉक्टर हैमहर्स्ट से होती है और मकैल के साथ साथ वो छोटे बॉट से, तो उस छोटे बॉट को ले जाना चाहता था, लेकिन मार्शल को इस बात की इन्फॉर्मेशन थी कि वो इंसानों को नहीं मार सकता और साथ ही हैमहर्स्ट को भी, जिस वजह से वो उसे मारने के लिए कहता है उससे पहले वो मिशेल के भाई को उसके साथ ले जाए, जो चीज मार्शल करने नहीं वाला था। लेकिन हम देख पाते हैं कि ईथन स्टेक सिचुएशन को खुद के हाथ में लेकर डॉक्टर हैमहर्स्ट को खत्म कर देता है, जिससे मिशेल काफी हैरान है, लेकिन वो वहाँ कुछ नहीं कर पाती और ना चाहते हुए भी वो लोग फिर से क्रिस को अपने साथ ले जाते हैं, जिससे मायूस उदास होकर जब सभी लोग मिस्टर पीनट के साथ उनके मॉल में लौटते हैं तो देखते हैं कि मार्शल और उसकी टीम ने वहाँ पूरी तरह तबाही मचाई हुई है, साथ ही वहाँ बचे हुए लोग काफी जख्मी भी हैं, यानी कि रोबोट्स। जैसे मिशेल तो पूरी तरह हार चुकी है, लेकिन कीट उसे सहानुभूति देता है और ये भी बताता है कि वो फिर से अपने भाई को पा सकती है अगर वो चाहे तो। और वही हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि बुचर यानी कि मार्शल को इस बात की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ईथन ने उनके साथ धोखा किया, बल्कि उन्होंने एक बॉट को हंट करने के लिए नहीं उसे पीछे लगाया था, बल्कि उन्हें एक बच्चा चाहिए था जो और कोई नहीं बल्कि क्रिस्टोफर था। जिसके बाद ईथन सारी सिचुएशन मार्शल को एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से ईथन और क्रिस्टोफर ने मिलकर वर्ल्ड को पूरी तरह चेंज कर दिया, क्योंकि क्रिस्टोफर के माइंड से ही उसके सभी न्यूरोकास्टर यानी कि उसके बॉट्स काम कर रही है और अगर क्रिस्टोफर नहीं रहा तो जो सारी चीजें मार्शल इस्तेमाल कर रहा है जो कि न्यूरोकास्टर ही है वो बंद हो जाएगी। साथ ही ईथन को इस बात की नहीं पड़ी कि क्रिस्टोफर किस सिचुएशन से जा रहा है, बल्कि उसे फर्क भी नहीं पड़ता, जो चीज मार्शल को बिल्कुल पसंद नहीं आई है, पर फिर भी अब वो कुछ कर नहीं सकते। अब वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मिशेल को डॉक्टर हैमहर्स्ट का
पीसी मिला है, यानी कि उनका हार्ड ड्राइव, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन डॉक्टर एमहर्स्ट की इनबिल्ट है। यहाँ तक कि ये भी कि क्रिस्टोफर को कहाँ कैद कर रखा गया है, जिस वजह से हम देख पाते हैं कि वो लोग फिर जंग पर उतर आए हैं, वो भी इस बार रोबोट्स और ह्यूमन मिलकर। जी हाँ, ह्यूमन और रोबोट्स मिलकर इस बार सच में बुराई से लड़ने के लिए जा रहे हैं, ताकि वो लोग अपनी अपनी एक पहचान बना सकें, जिसके लिए रोबोट्स काफी उत्साहित है। और इस बार मिस्टर पीनट भी फिर से उन लोगों का साथ देने को तैयार है, क्योंकि वह मौजूदा बॉट्स को अब ऐसा लग रहा है कि अगर उन लोगों को उनका राइट्स नहीं दिया गया या फिर खुले तरीके से जीने नहीं दिया तो ऐसा जीकर क्या फायदा, जिस वजह से जंग करना उन लोगों के लिए फिलहाल मैंडेटरी है और उनकी पहचान वापस लानी भी काफी जरूरी है, भले ही उसके लिए उनकी जान क्यों न चली जाए। जिसके बाद क्या वो लोग लंबा सफर कर सीधा सिएटल आ पहुँचते हैं, जहाँ उन लोगों को क्रिस्टोफर को छुड़ाना है ताकि सभी ड्रोन्स सेंटर के बंद हो सके, जिससे इंसानों को भी आजादी मिले। जिसके बाद जंग शुरू हो जाती है और हम देख पाते हैं कि ड्रोन्स और बॉट्स के बीच जहाँ लड़ाइयाँ हो रही है, तो वही मिशेल को और साथ ही डॉक्टर हेमहर्स्ट के पीसी को मौका मिल जाता है कि वो लोग ईथन की फैसिलिटी के अंदर घुस पाए, जिसमें वो लोग फाइनली कामयाब हुए हैं। और हम देख पाते हैं कि मिशेल की मुलाकात उसके भाई से होती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान है। और साथ ही वहाँ कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं जो डॉक्टर हेमहर्स्ट के पीसी को देखते ही वहाँ से निकल पड़ते हैं, जिसे कनेक्ट करने के लिए पीसी उसे बताता है कि उसे उसके अंदर जाना होगा। और मिशेल, जिसने कभी न्यूरोकास्टर को इस्तेमाल नहीं किया, वो अपने भाई के लिए उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। और उसे पहनते ही उसकी मुलाकात उसके भाई से होती है, जो अभी भी उसके पुराने घर में बैठ उसी कॉस्मोस सीरियल को एंजॉय कर रहा है, जिसे वो कभी अपनी बहन के साथ बैठकर एंजॉय किया करता था। साथ ही क्रिस्टोफर अब प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने उसके सारे स्टेट जो कॉस्मो में भी मौजूद है उसे वापस क्रिस्टोफर में डाल दिया है। और अपनी बहन मिशेल को देख वो काफी खुश है। साथ ही उसे बताता है कि ये सारी चीजें उसे खत्म करनी होगी, क्योंकि बाहर की दुनिया में रहकर उसने देखा कि उसके कारण क्या क्या हुआ है, जिस वजह से उसकी बहन उसे समझाती है कि ये उसने नहीं बल्कि उन लोगों ने किया जो उसे मिसयूज कर रहे थे, वो भी उससे पूछे बगैर। साथ ही मिशेल अब चाहती है कि वो अपने भाई को लेकर यहाँ से जल्द निकले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिस्टोफर जुड़ा हुआ है ड्रोन से और ड्रोन्स जुड़े हुए हैं क्रिस्टोफर से, यानी कि अगर उसने ड्रोन्स को बंद किया तो क्रिस्टोफर भी नहीं रहेगा, जो चीज उसे डॉक्टर हेमहर्स्ट भी समझाते हैं। और वो अपने भाई को फाइनल गुड बाय कहती है और इसके लिए अग्री कर जाती है, जो उसे नहीं करना था, लेकिन वर्ल्ड की भलाई के लिए जैसा क्रिस्टोफर चाहता है वो उसे करने के लिए रेडी हो जाती है। और बाहर जाते ही वो सबसे पहले अपने भाई की मशीन को बंद करती है, जिससे धीरे धीरे क्रिस्टोफर की मौत हो जाती है और बाहर मौजूदा सभी ड्रोन्स भी मर जाते हैं। जहां हम देख पाते हैं कि मिस्टर पीनट, जिसका सामना ईथन से हो रहा था, वो भी उसकी न्यू बॉडी के साथ उसे बचते हुए वो सीधा ईथन से मिलने में कामयाब होते हैं, क्योंकि मार्शल ने उसे उसकी हाइडाइट की लोकेशन बता दी थी, जहां आमना सामना मिस्टर पीनट और ईथन का होता है, क्योंकि मिस्टर पीनट को एक न्यू ट्रीटी अब चाहिए। और वही हम देख पाते हैं कि इस जंग के कारण कीट ने भी अपने सबसे कीमती दोस्त हरमन को खो दिया है। और जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि ड्रोन्स बंद हो चुके हैं, तो कीट खुश तो हो जाता है, लेकिन उसका दोस्त अब इस चीज को सुनने के लिए वहाँ मौजूद नहीं। पर कुछ ही समय में हम देख पाते हैं कि हरमन की बॉडी में से एक और हरमन निकल आता है, जो इस बात से खुश है कि वो लोग अब जीत चुके हैं और फाइनली अब फ्रीली वो कीट के साथ रह सकता है। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि मिस्टर पीनट ईथन को अरेस्ट करवा देता है, क्योंकि उसने एक छोटे से बच्चे को इन सारी चीजों में इन्वॉल्व किया। जिसके साथ साथ मिशेल भी अब चैन की सांस लेती है और वो ठीक अपने भाई की तरह लोगों को जीना सिखाना चाहती है, कि किस तरीके से वो लोगों की हेल्प करना चाहता था। और अगर इस नई दुनिया को उन्हें चलाना है, उसके लिए इंसानों से कम्युनिकेट करना काफी इम्पोर्टेंट है। साथ ही अगर वो लोग रोबोट्स को उनके लाइफ में रखना चाहते हैं, तो उन्हें उनको भी रिस्पेक्ट करना होगा, क्योंकि उनके भी कुछ न कुछ राइट जरूर है। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि सभी लोग अपनी अब लाइफ जीने के लिए आगे फॉरवर्ड हो चुके हैं। तो वही एंड में हमें कॉस्मोस दिखाया जाता है, जो पूरे गार्बेज के बीच पड़ा हुआ है। लेकिन फिल्म खत्म होते होते हम देख पाते हैं एक वाटर में उसी कॉस्मोस की झलक, जो अभी भी जिंदा है। और यहीं पर द इलेक्ट्रिक स्टेट मूवी का पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉप मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।